नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। अभी तक का सबसे जबरदस्त और सबसे वैल्यूएबल, सबसे काम का और पैसे कमाने वाला ट्रेनिंग आ गया है। और ये ट्रेनिंग है एनबीएफसी सिस्टम एंड ग्रोथ ट्रेनिंग। ये एक बहुत जबरदस्त और यूनिक ट्रेनिंग है जो हमने डिजाइन किया है और आप लोगों को इससे बेहतरीन फायदा होने वाला है। और क्या क्या करने वाले हैं, किसके लिए काम का है और क्या क्या सिखाएंगे, इस सारी चीजों को आपको बताने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि ये ट्रेनिंग की जरूरत क्यों है और किसको है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला, रूल्स एंड रेगुलेशन जो एनबीएफसी आरबीआई के होते हैं बहुत ज्यादा है और इसको समझने की जरूरत है। और यहाँ पर बहुत सारी गलतियां होती है और ये गलतियां आगे जाकर भारी पड़ने लगती है। एनबीएफसी कंपनी या तो हम खरीद लेते हैं या बना लेते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट कल्चर का कोई ठिकाना होता नहीं। हम हमेशा से चाहते हैं कि हमारा कल्चर कॉर्पोरेट होना चाहिए और हम लोग पूरा 100% सिस्टम से काम करें, लेकिन वो कल्चर हो नहीं पाता है। नेक्स्ट है, अगर हम कहीं पर कोई गलती करते हैं तो हैवी पेनल्टी होने का चांस रहता है और यहाँ पर कोई छूट नहीं मिलने वाली, पेनल्टी लग सकती है और लाइसेंस भी आपका चले जा सकता है। इसका मतलब लाइसेंस देखिए, आरबीआई का लाइसेंस कितना इंपॉर्टेंट लाइसेंस है, इससे बड़ा कोई लाइसेंस नहीं हो सकता। तो वहां पर पेनल्टी हो चाहे रिवोकेशन हो, हमारे बिजनेस डुबा सकता है। राइट, नई एनबीएफसी कंपनी जिन्होंने भी बनाई है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि पहले साहूकारी का काम करते थे या फिर किसी और मोड में फाइनेंस करते थे या फिर किसी और मोड में फाइनेंस करते थे, वो सारे लोगों ने एनबीएफसी जुगाड़ तो कर लिया लेकिन फॉलो अप कुछ नहीं कर रहे हैं। काम उस तरीके से हो ही नहीं रहा है, काम पुराने गल्ले जैसा ही काम हो रहा है। 100% उसी सिस्टम से काम कर रहे हैं और कुछ भी पता नहीं है, केवल स्क्रैच उनको पता है। ऑडिट कराने चले जाते हैं लेकिन आगे उनको जीरो मालूम है और मैं ऐसे लोगों का बहुत ज्यादा मदद करना चाहता हूं। नेक्स्ट है, एग्जिस्टिंग एनबीएफसी ओनर जो कि पहले से कंपनी लेकर रखे हैं, उसको चला भी रहे हैं, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं, क्योंकि उन लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन उनको बराबर सलाह नहीं मिल रही है, सिस्टम पता नहीं है, प्रोसेस पता नहीं है और कहीं ना कहीं पे उनको रिपोर्टिंग का डिससेटिस्फैक्शन है। बहुत सारी चीजें फाइल्ड अप करके रखे हैं और वो आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके अलावा दूसरे टाइप के फाइनेंस बिजनेस के ओनर्स जो कि फ्यूचर में एनबीएफसी आरबीआई में कन्वर्ट होना चाहते हैं, उनके लिए भी जबरदस्त है ये ट्रेनिंग। और मैं बता दूं, आप अगर फ्यूचर में बैंक बनना चाहते हो तो उनके लिए भी ये वाला ट्रेनिंग है। और अगर कोई नया बंदा है जो कि एनबीएफसी को समझना चाहता है, आरबीआई को समझना चाहता है या फिर कोई कंसल्टेंसी भी करना चाहता है, उसके लिए ये जानकारी और ये ट्रेनिंग एकदम रामबाण होने वाला है। राइट, तो जानते हैं कि मॉड्यूल्स और बेनिफिट क्या है हमारे ट्रेनिंग से आपको। राइट, सबसे पहले ट्रेनिंग कितने पीरियड का होने वाला है, ये 26 हफ्ते का होने वाला है। आप ये समझ लीजिए 6.5 महीने आप हमारे साथ रहेंगे। आपको जबरदस्त नोट्स मिलने वाला है, न्यूमरस डॉक्यूमेंट्स आपको मिलने वाले हैं, फॉर्मेट्स आपको न्यूमरस मिलने वाले हैं। इसका मतलब बहुत सारे फॉर्मेट्स मिलेंगे आपको, वर्कशीट्स आपको मिलेगी, क्योंकि हफ्ते हफ्ते में हमारी ट्रेनिंग होगी, उसमें हम लोग सारे वर्कशीट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। 24 वर्कशीट आपको मिलेगा, पीडीएफ के रेफरेंस बुक, कम से कम 10 से ज्यादा रेफरेंस बुक आपको मैं फ्री में देने वाला हूँ इसके अंदर में। इसके अलावा फिजिकल मीटिंग भी हमारी होने वाली है, ना सिर्फ ऑनलाइन मीटिंग होगी, फिजिकल मीटिंग भी होगी। जैसे मैंने बताया 24 ऑनलाइन मीटिंग होगी, 2 फिजिकल मीटिंग हमारी होने वाली है। राइट, और क्वेरी सेशंस हमारे होंगे जो कि कंप्लीट क्वेरी जो भी आपके होंगे वो सारा कंप्लीट करेंगे। इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट हम आपको दे सकते हैं जैसा आपकी रिक्वायरमेंट हो। और इस कोर्स के बाद भी 6 महीने आप लोगों को फ्री रूल्स एंड रेगुलेशंस का अपडेशन देते रहेंगे, क्योंकि एक जबरदस्त एनबीएफसी कम्युनिटी हम बनाने वाले हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि लगभग 10 राज्यों में हमारे क्लाइंट हैं एनबीएफसी से रिलेटेड और बहुत सारे राज्य से लोग कनेक्ट हो रहे हैं, लगातार हमसे मिलने आ रहे हैं और ये ट्रेनिंग आपके लिए जबरदस्त हो सकती है। आगे जानते हैं कि ऑनलाइन ट्रेनिंग के टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे। सबसे पहले एनबीएफसी रूल्स के बारे में बात करेंगे, फिर एनबीएफसी कंसेप्ट्स के बारे में कंप्लीट बात करेंगे, एनबीएफसी अकाउंटिंग का कंसेप्ट भी बताएंगे क्योंकि वहां पर भी गलतियां होती है, एनबीएफसी टैक्सेशन का कंसेप्ट आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन का पूरा सिस्टम बताएंगे कि एनबीएफसी में डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम किस तरीके से होता है। विजन मिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी काम शुरू होता है विजन मिशन इंपॉर्टेंट है। कोर वैल्यूज, कोर पर्पस, स्लोगन और ब्रांड प्रॉमिस, इसका कंप्लीट फ्रेमवर्क आपको मैं देने वाला हूँ। एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करेंगे कि एनबीएफसी में कौन कौन सी एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, जो जरूरी है, और कौन सी जरूरी नहीं है जिसको रखने का कोई मतलब नहीं है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हम लोगों को बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसओपी कहते हैं। नेक्स्ट है एचआर मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि हर किसी का प्रॉब्लम है। एचआर मैनेजमेंट सिस्टम पूरा आप लोगों को गाइड किया जाएगा। एचआर का कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। टीम बिल्डिंग और मोटिवेशन का कंप्लीट स्ट्रेटेजी आप लोगों को देने वाला हूँ। वो स्ट्रेटेजी आप इंप्लीमेंट करेंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन में टीम बनने लगेगी और मोटिवेशन होने लगेगा। टीम काम तो करती है लेकिन लॉयल नहीं होती, वो आपके साथ ही लॉयल्टी के साथ टिके रहे, इसका कंप्लीट गाइडेंस हम आपको देने वाले। कस्टमर फीडबैक मैनेजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इस फीडबैक के कारण कस्टमर भी सेटिस्फाई होता है, हमारा बिजनेस भी ग्रोथ होता है। राइट, नेक्स्ट है रेफरल मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि रेफरल लाने का जुगाड़ हमारे पास होना चाहिए, तो इसके मैनेजमेंट का कंप्लीट सिस्टम आपको बताने वाले। कस्टमर एक्विजिशन का पूरा प्रोसेस बताने वाले, किस तरीके से, कहां से
कस्टमर आप ला सकते हो। डिसबर्समेंट का पूरा प्रोसेस, पूरा टेक्निक आपको बताने वाले हैं जिससे आप ज्यादा से ज्यादा सिक्योर रहें और लीगली एनफोर्सेबल रहें। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, एमआईएस कहते हैं। ये एमआईएस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सिस्टम एनालिसिस मतलब रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी करने वाले, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि हम लोग कोई सुधार या कोई भी सिस्टम लगा नहीं सकते जब तक हम लोग सिस्टम एनालिसिस नहीं कर लेते। इसके बाद इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, जब सिस्टम एनालिसिस हो गया तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं होने पर पूरा ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेटेड नहीं रहता, रिपोर्टिंग सिस्टम प्रॉपर नहीं रहती और लॉस के बहुत सारे चांसेस बनते हैं, राइट। सिस्टम डेवलपमेंट का कंप्लीट स्ट्रेटेजी आप लोगों के साथ हम लोग शेयर करने वाले हैं। अब बिजनेस प्लान के बिना आप धंधा कर रहे हो, केवल रोज उठते हो और काम करते हो और आगे का देखा जाएगा देखते हो, जो प्रॉब्लम आ जाती है वही आपके लिए प्रायोरिटी बन जाती है। तो इस चीज को साइड में रखिए, बिजनेस प्लान का कंसेप्ट समझिए क्योंकि ये बहुत लाखों का प्लान है बिजनेस प्लान। और मैं आपको बता दूं बिजनेस प्लान का एग्जीक्यूशन का पूरा गाइडलाइन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। बजटिंग सिस्टम हर कोई ध्यान नहीं देता, मैं बजटिंग सिस्टम आप लोगों को बताऊंगा ताकि आपका बजटिंग सिस्टम जबरदस्त हो जाए एनबीएफसी का, क्योंकि एनबीएफसी का बजटिंग सिस्टम के बिना काम करना बहुत रिस्की हो जाता है। तो सेल्स स्ट्रेटेजी के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ज्यादा हम लोग सेल्स कर पाए। इसका मतलब हमारे बिजनेस में सेल्स क्या होता है, जो कस्टमर लाना और उनको डिसबर्समेंट करना ही सेल्स। नेक्स्ट अकाउंटिंग मैनुअल प्रिपरेशन का पूरा कंसेप्ट बताएंगे ताकि आपका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से अगर कोई भी चला जाए, दूसरा व्यक्ति आकर 2 दिन के अंदर में सीख ले और आगे आपका काम को कंटिन्यू कर ले, राइट। अब ये तो बात हो गई ऑनलाइन ट्रेनिंग के सारे टॉपिक्स की। अब फिजिकल ट्रेनिंग भी हमारे 2 होने वाले हैं। वो फिजिकल ट्रेनिंग में क्या होने वाला है, सबसे पहला चीज कैपिटल अरेंजमेंट, सोर्सेस और कैसे फ्रेंचाइज देते हैं, ये मैं आप लोग को सामने खड़े होकर बताने वाला हूँ। इसके अलावा ब्रांचेस ओपन करने, तो ब्रांचेस ओपन करने से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके दिमाग में हो सकते हैं उससे ज्यादा मैं आपको गाइड करूंगा। और लॉन्ग टर्म एसोसिएट्स कैसे बनाते हैं, वो एसोसिएट के साथ टिक कर कैसे काम करते हैं, ये पूरा सिस्टम के बारे में आपसे डिस्कशन होगा फिजिकल ट्रेनिंग में। तो वैल्यू प्रोपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके साथ कस्टमर और आपकी टीम जुड़े रहती है, अगर हमारा बिजनेस वैल्यू क्रिएट करता है, सामने वाले के लिए बेनिफिशियल है तो, और इसी के साथ हम लोग कॉम्पिटिटर्स को भी पछाड़ने का पूरा प्लान करेंगे, राइट। नेक्स्ट हमारा बिजनेस का यूएसपी बनाना। जब तक हम लोग यूएसपी नहीं बनाएंगे, यूनिक सेल्स प्रोपोजिशन क्या ऐसा है जो केवल हमारे अंदर सबसे अच्छा है, और उस चीज को हाईलाइट करके हम जबरदस्त ब्रांड बन सकते हैं और लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। वो यूएसपी हम लोगों को हर जगह पे स्पेशल बनाता है, हमारी कंपनी को स्पेशल बनाता है। तो यूएसपी कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ फिजिकल ट्रेनिंग में, और किस तरीके से ब्रांड डेवलपमेंट करना है। और बिजनेस में मोटिवेशन फैक्टर हमेशा रहना चाहिए। जब भी आप धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बिजनेस ऑटो पायलट का कंसेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं ताकि बिजनेस और बिजनेस के प्रोसेस का ऑटोमेशन क्या होता है वो मैं आपको बता पाऊं, ताकि आगे ऑटोमेशन में आप हमसे जुड़ पाए। तो दोस्तों तुरंत जुड़िए, कनेक्ट हो जाइए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिए क्योंकि बहुत जल्दी चालू होने वाला है और इसके बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। जो चाहते हैं कि हमको ग्रो करना है और उसके बीच में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। और आप जानते हैं कि मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।